नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है सोमवार का दिन, भगवान भोलेनाथ का दिन है। और आज मंदिर जाएंगे हम। मम्मी ने बताया मंदिर जाओ और भगवान का आशीर्वाद लेके आओ। और मैं भी तैयार होगा, आंसू भी, रुचि भी तैयार है। और मोबाइल ठाया ही था हाथ में, ये भी निकल के आई रजाई में, तो एकदम मैं भी चलूंगी। मोबाइल के सामने ऐसा नहीं दिखा है, पता नहीं क्या हो रहा। जाने का नहीं, आप मुझे कैमरे में लो। कैमरे में लो। हाँ, तो ये भी तैयार होगी जी। हेलो जी, राम राम जी। हम जा रहे मंदिर, चलो आपको भी दर्शन करा देते हैं अपने मंदिर के। चलो बहुत ही अच्छा मंदिर है इसे यहाँ पकड़ो का। छोटी तो हम चले गए हैं मंदिर में। ये है मंदिर का मेन द्वार, जहाँ से प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही फेमस है ये यहाँ का मंदिर, जो हमारे गांव का है। जो हमारे गांव का नाम है वो है लुसाना। और लुसाने में एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध है ये मंदिर, और बहुत ही अच्छा। और इसमें सबसे पहले हमने किए हैं भगवान शिव के दर्शन, और यहाँ बस जल चढ़ाया है और फिर अपनी की है दिया बत्ती जो करते हैं। और इसी के अंदर गणेश जी महाराज की भी तस्वीर है, हनुमान जी की भी है मूर्ति, और लक्ष्मी माता की भी है। तो वो ही सभी के हमने दर्शन कर लिए, सभी भगवान के जल चढ़ा दिया। दूध लेगी थी मैं, दूध चढ़ा दिया और दिया बत्ती कर ली। रुचि और मैं दोनों गए थे, क्योंकि रुचि भी कभी कभी जाती है, ये नहीं कि हम हमेशा डेली जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो सोमवार का दिन था, मम्मी कहने लगी फिर तो तुम चले जाओगे और मंदिर में आज चले जाना। तो यहाँ हमने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। अब ये है माता रानी का मंदिर। इसमें सभी 9 देवियों की मूर्ति है, और 9 की 9 देवी, बीच में दुर्गा माता की है और साइड में 9 देवियाँ की मूर्ति है। तो सभी की हमने पूजा कर ली। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी इधर से गुजरे इस साइड से, तो मंदिर के दर्शन जरूर करें। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, हमारे गांव का जो है, बहुत ही सुंदर। तो अब आ गए हैं हम यहाँ पर दूसरे वाले, मतलब एक ही मंदिर के अंदर सभी इसके स्थान अलग अलग बनाए हुए हैं। तो यहाँ विष्णु भगवान जी का मंदिर है। सबसे पहले उनका हमने मतलब दर्शन किए हैं, पूजा की है, आरती की है। फिर है कृष्ण जी भगवान की, और फिर है राधा कृष्ण जी की, और फिर उसके बाद है सीता राम जी की। तो ये है गुरुदेव की मूर्ति हमारी, जो मैंने अभी दिखाई थी। तो गुरुदेव का बहुत ही मतलब अच्छे थे, जैसे बताते हैं गुड्डू के पापा भी बताते हैं, मम्मी बताते। मंदिर में से आ गए थे हम पूजा करके। आने के बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और नाश्ते में आज बनाई है काली दाल वाली खिचड़ी। तो नाश्ता सबने कर लिया, अब अपना बस और काम है सारा वो करेंगे। और सबसे पहले करेंगे घी गरम। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये घी कल पिघाल के रख दिया था, जो मक्खन था वो। और इसमें से मम्मी निकाल देगी अब लस्सी, और इसको पका लेगी। और लस्सी निकाल के, इसका एक तो टाइम भी कम लगता है, इसको करने में बहुत कम टाइम लगता है, और लस्सी भी निकल जाती है। वरना उसको पकाने में ज़्यादा गैस लगती है। गैस का या चूल्हा जो भी जलाते हैं, मतलब ज़्यादा यूज होती है। तो अब लस्सी निकल जाएगी, तो जल्दी ये बनकर घी तैयार हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। वरना तो ये सारी लस्सी जितनी भी निकले जलानी पड़े। लस्सी है वो, ये देखे बिल्कुल साफ हो गया। दिखा दूँ आपको, देख नीचे अब इसमें लस्सी नहीं है, बस ये घी रह गया। और देखे कितनी सारी लस्सी निकल गई। और जो ये लस्सी है, इसको गाय के जो वो होती है खल, उसमें डाल देंगे, मतलब गाय के घास पर डाल देंगे, तो ये गाय खा लेगी। और इस घी को पका लेंगे। जब तक घी पकेगा, घी रख दिया है पकने के लिए, तो ये दूध रख देंगे हारे में। और कल भी नहीं रखा था हमने, क्योंकि गाय अब कम दूध देती है, उसके थन में ना पता नहीं कुछ हो रहा, दुखता है बहुत। तो इसलिए कल का दूध ऐसे ही रख दिया था। अगर एक दिन का रखे तो थोड़ा सा ही हो गया, और फिर काम इतना ही हो जाता, तो मैंने सोचा मुझे रख देते हैं, 2 दिन का करके रख लेंगे। तो ये 2 दिन का दूध है, अब इसको हारे में रख देंगे कड़ने के लिए। और इधर देखिए, घी पकना हो गया शुरू, पिघल गया, तो पकना शुरू हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें।
और ये वाला दूध रख देंगे चाय के लिए दिन के, क्योंकि चाय कई बार बनती है और फिर पूरा दिन है ठंड होगी। आज फिर 2-3 दिन तक मौसम अच्छा था, लेकिन आज फिर ठंड होगी। ये चाय के लिए पूरा दिन में लग जाता है पूरा दूध, क्योंकि कई बार चाय बन जाए। और जो बचा हुआ वो सारा पतीले में डाल देंगे। देखिए घी पक गया था और अब मम्मी रख दिया इसको छान के। और इसमें देखिए बहुत कम लस्सी निकली, क्योंकि लस्सी निकाल दी थी। थोड़ा इसमें करोगी, ये कर दूंगा। गाँव में यही काम ज्यादा हो, शहरों से घी का दूध का यही काम इतना ज्यादा हो जा। अन्य काम तो शहर में भी बहुत हो, लेकिन ये दूध घी के ज्यादा हो जा। इनमें ही कभी पहले काटो, फिर बलो, फिर धरो, फिर जमाओ, फिर बलो, और फिर घी काट दो, और फिर ये कई दिन का इकट्ठा करके इसे गर्म करो। जब जाके घी खाया जाए इतनी मेहनत करनी पड़ा घी बनाने के लिए। ये घी छान दिया मम्मी ने, थोड़ा थोड़ा 2 जगह कर दिया, कुछ डेली यूज के लिए और कुछ रख दिया अलग, जैसा अलग कुछ काम करते हैं उसके लिए। तो चूल्हे का काम मेरा हो गया था, जो दूध रखने का सारा, और बलौना तो आज था नहीं, दूध नहीं रखा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम था और काफ़ी काम फैला पड़ा था, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के करना पड़ता है। तो चावल वगैरह ऐसे ही कट्टे में रखे थे, मम्मी उधर दूसरे वाली छत से लाई थी जो डेली यूज के बनाने के, क्योंकि यहाँ पे हम इतना ही सामान रख पा रहे हैं जितना की ज़रूरत है उसी के हिसाब से, और उसको बहुत अच्छे से सेटिंग करके रखनी पड़ती है, क्योंकि जगह तो इतनी है नहीं कि ऐसे ही फैला दो और काफ़ी सारा सामान रख लो। थोड़ा थोड़ा रख के सब कुछ काम को एडजस्ट करना पड़ रहा, मतलब सारे सामान की सेटिंग करके थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ रही सारी सामान। और शहरों में तो आपको पता ही है कि मतलब थोड़ा थोड़ा सामान ही होता है, ये तो है नहीं घर का, और गांव में बहुत ज़्यादा सामान होता है सारा ही। जैसा चावल भी यहाँ पे घर के होते हैं तो काफ़ी सारे होते हैं, अनाज भी, गेहूँ भी, दाल भी। तो जो घर के सामान होते हैं अगर भले ही यहाँ पे बाज़ार से भी खरीदो तो ज़्यादा ही खरीदे जाते हैं, तो उनको काफ़ी मतलब जगह चाहिए रखने के लिए। बाकी तो जैसा कि शहरों में तो इतना ही लेते हैं अपना 1-1, 2-2 किलो, और जो रसोई वाले जार होते हैं उनमें ही रख लेते हैं। लेकिन यहाँ गांव में सबके यहीं ऐसा होता है कि काफ़ी सारा मतलब सामान होता है और उसको सबको सेट करके रखना पड़ता है, जिससे कि वो हमारा साल भर तक चल जाए। तो जो भी सामान मम्मी लाई थी कई दिन से ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं उससे सारे को सेट कर देती हूँ। बाल्टी वगैरह मैंने खाली करी, धोई, साफ़ करी, तो सारा सामान मैंने सेट कर दिया। और फिर ये अलमारी है ये लोहे वाली, जिसमें बर्तन वगैरह मतलब जो जार वगैरह हम रखते हैं, तो वो भी ऐसे ही फैली पड़ी थी। और इसको तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन डेली इसमें काफ़ी काम फैल जाता है। जैसा उठाते हैं सामान इधर उधर रख देते हैं, जो भी बंदा उठाता है रख देते हैं, तो वो भी मैंने पूरी सेट कर दी। और ये दूध मम्मी ने रख दिया था मतलब पतीले में डाल के, तो अब उन्होंने गुस्से डाल दिया हारे में, मैं रखने जा रही हूँ नीचे। और दूध हम नीचे ही हारे में रखते हैं, ऊपर तो जगह नहीं है, और सबसे ऊपर वाली छत पे है भी, तो वहाँ बंदरों का डर रहता है, तो इसलिए नीचे ही रखते हैं। तो मैंने ये काम कर लिया और अब रुचि कर रही है रूम की सफाई। और यहाँ गुड्डू के पापा बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कंप्यूटर का, कुछ जो काम चलता है उनका वो कर लेते हैं जितना टाइम मिलता है, और बाकी तो यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है। और आप देख भी रहे होंगे कि मेरी वीडियो का जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रात को, या कैसा थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जब मैं जाके वीडियो सेट करती हूँ। इतना मतलब इतने बिजी हो रहे हैं हम यहाँ पे, इतना ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, कभी नीचे का काम कभी ऊपर का। और सर्दी के मौसम में पता ही है दिन कितना छोटा होता है, तो काम का मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो सेट करने का। वीडियो बना तो लेती हूँ, लेकिन उसको तैयार करने में जो एडिटिंग है उसका टाइम मुझे बहुत कम मिलता है। कभी थोड़ी सी कर ली, कभी थोड़ी सी, जब जाके वो तैयार होती है। कैसा ना कैसे वही होता है भाई, थोड़ा सा अपने आप को भी कि जैसा कैसा तैयार हो जाए, डल जाएगी चाहे किसी टाइम पे डले। तो मैं वो ही काफ़ी कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि चलो जैसा कैसे भी मेरी तैयार हो जाए और बन जाए। तो
डाल देती हूँ जब भी होती है, जिस टाइम भी तैयार होती है उसी टाइम डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं धो रही हूँ कपड़े। और आपको बता दूँ कि मशीन भी हमारी 2-3 दिन से ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या, जो अभी तो ठीक करवाई थी थोड़े दिन पहले, अब फिर पहले ड्रायर वाली ख़राब थी, अब जो धोने वाली वो ख़राब होगी। और बस वो ठीक नहीं हुई। अब सारे कपड़े हमें हाथ से ही धोने पड़ते हैं। और कपड़े भी आपको पता ही है कि 8 सदस्य हैं हम, छोटे बड़े, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही घर में। और इससे मतलब एक सदस्य के 2-2 कपड़े भी हो जाते हैं, 2-2 जोड़ी। क्यों, रेत मिट्टी में जैसा काम करते हैं, खेत में जाते हैं, ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं बल्कि, और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, वो सारे हमें हाथ से ही धोने पड़ते हैं। और काफ़ी टाइम लग जाता है इसकी वजह से कपड़ों के ही। मशीन में आज भी मम्मी को बोल रही थी कि ठीक करवा दो, और नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। और ठंड भी हो रही बहुत ज़्यादा, पानी में ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर कोल्ड वगैरह भी हो जाता है, और हो भी रहा मुझे भी। तो इसी तरीके से खैर जैसे भी कैसे भाई ये करना पड़ेगा, जब तक ठीक नहीं होगी तो धोने ही पड़ेंगे हाथ से। तो यहाँ मैंने कपड़े धो दिए हैं, अब मैं डाल रही हूँ ड्रायर करने के लिए। निचोड़ दिए, जितने निचड़ते जाएंगे तो ड्रायर होते जाएंगे। तो इसी तरीके से मिलजुल के करते हैं काम सारा, मम्मी भी, मैं भी, रुचि भी। मतलब ये नहीं कि एक कर रहा एक बैठा, ऐसा बिल्कुल नहीं करते, सब कर लेते हैं। तो यहाँ रुचि, मैं कपड़े धो रही थी, रुचि ने लगा दिया है पोछा, पहले वो अंदर लगा के आई है। और आपको पता ही है छोटी गुड़िया भी है, उसका भी करना पड़ता है, उसके भी कपड़े बदलने, हाथ धोने, नहलाना धुलाना सारा ही करना पड़ता है। और वो परेशान भी करती है बार बार। एक तो जैसा हमारी ये पौड़ियाँ यहाँ पे खुली है, तो वो बार बार आके खड़ी हो जाती है, एक बंदा तो बिल्कुल उस पे चाहिए, बहुत परेशान करती है। और बल्कि वो आज गिरने से भी बच गई थी, वो अचानक से पौड़ियों पे उतर गई थी। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कपड़ों का काम, सफाई का सारा हमारा हो गया, कपड़े मैंने फैला दिए। अब मैं बना रही हूँ दोबारा फिर चाय मिस्त्री जी के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा क्या, वैसे भी 2-3-4 बार हम चाय देते ही हैं। एक काम करते हैं हमें ठंड में, जो सीमेंट का ऐसा काम होता है वो ठंड की जगह ही होता है। तो मैंने चाय बना के दे दी, इसके पापा लेके जा रहे हैं। ये तार दे के देखा पड़ता है काम करते का जो है उस पे। ये है जी जीरा रोड़ी, और जो उधर से आ रहा वो है डस्ट। ये घोल की तैयारी है इसके फर्श के लिए, कमरों में फर्श पड़ रहा। ये इस कमरे में डल गया। और इसके बाद है दूसरे कमरे का नंबर। इसके ऊपर देखते हैं टाइल लगेगी या पत्थर लगेगा। और इस कमरे में ये पहले ये डालने पड़ते हैं, पहले रोड़े तोड़ के, और फिर इसके ऊपर ये सीमेंट। और इस कमरे में अभी आधा रह रहा काम, अभी इसमें लिपाई बची हुई है, लिपाई होनी। ये हुआ जी काम अब तक। बना दिया गया खाना? क्या बनाया? तो सवेरा ही बना दिया। 1:30 बज रहा, सवेरा ही हो रहा। आज तो रोज तो देर होगी, आज मिस्त्री हो ना लेट करी अपनी छुट्टी। 1:30 बज गया और 1:30 बज रहा। अच्छा, क्या बना दिया? आलू कच्चर बनाए, तुम भी खा लो, बस मिस्त्री जी की तो जा रही है खाना। कौन आज लेकर लेट ही गया? कौन गया लेकर? मम्मी गई लेकर। और मुझे ना आवाज लगा देते। बस मम्मी कहने लगी ला के दे देता दे आऊं, मम्मी लेगी लगा के। चलो, तो आलू कच्चर बनाए, सिंपल सी सब्जी है आज। अच्छा, लस्सी भी है क्या? लस्सी आज कल की है, आज की नहीं है, क्योंकि कल दूध नहीं रखा था, कम था दूध, मैंने कम दिया था। चल, मुझे तो कल वाली दे दिया इसके साथ। हाँ, गर्म पानी कर दिया, वो मिला कर दे देंगे जिसे देगी। बस ठीक है। तो मतलब खट्टी भी नहीं होती, ठंडी हो जा बस थोड़ी सी। यानी खट्टी तो जो 4-4 दिन रखे रहो, जब भी नहीं होती। क्योंकि आज मेरा कड़ी चावल बनाने का था, उनका कड़ी चावल बनाऊंगी। अभी ना बनाओ, सर्दी जुकाम से चल रहे सारा दिन। 2-3 दिन मौसम ठीक भी था, मगर चलो ठीक सा हो जाएगा। आज तो पूरा मन कर रहा था मेरा कड़ी खाने को, कड़ी बनाऊंगी। और ठंड की वजह से ही कुछ सबकी तबीयत ढीली सी हो रही, मगर चल कभी ज्यादा हो जाए फिर मेरे ही सिर बन तेरे नाम का ही बिल पटेगा फिर। तो कहेंगे ना कड़ी बना का कोई भी पड़े सारे। चल, तो नुकसान नहीं है, सांझ तो नहीं रुक जाओ अभी 1-2 दिन। मौसम का ठीक हो जाएगा फिर मेरा। चलो ठीक है।
तो चल मेरी भी लगा दे फटाफट खाना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का एंड करता हूँ यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।